नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी सरकार पर प्रहार किया और उन्होंने हमला भी बोला। सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्रा किचन को क्यों रोक दिया, और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, गिलास मिलने लगा था, वो कहां है स्टील गिलास और वो थाली पता नहीं कहां चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में एक दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई बताएं। और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स। हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, मैं मुख्य बजट की बात नहीं कर रहा हूं वित्त मंत्री जी, पिछले 5 साल में 18,000 करोड़ के लगभग गड्ढा मुक्ति में, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो गया। 18,000 करोड़, ये केवल वो बात कर रहा हूं मैं जो गड्ढा मुक्ति का है, मेंटेनेंस का पैसा। अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो आप बेहतर ठीक कर दें। पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं, और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं, देखिए आप। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, बात करते हैं। सर, आज बड़ा लंबा चौड़ा भाषण हुआ, क्या कुछ जो है वो कहा आपने? देखिए, सरकार बजट तो बड़ा दिखाती है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है। जब बजट बड़ा है तो खर्च भी ज़्यादा करना चाहिए। जो खर्च है विभागों में खर्च क्यों नहीं हो पाया। बड़े पैमाने पर पिछले 5 साल में गड्ढा मुक्ति में पैसा लिया गया, लगभग 18,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति में पैसा लिया गया, लेकिन कितना गड्ढे भरे गए। बिजली के क्षेत्र में जहां जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में काम होना चाहिए था, जनरेशन में क्यों नहीं काम किया गया, और जो जिस समय प्लांट लग रहे थे उन प्लांटों को पूरा क्यों नहीं बनाया गया। और जो बिजली है लगातार महंगी होती चली जा रही है। जो कंपनीज थी उनका डेट खत्म करने के लिए सरकार ने पैसा ले लिया था, उनकी बैलेंस शीट क्लियर कर दी थी। आज फिर 70,000 करोड़ के लगभग के घाटे में पहुंच गया बिजली विभाग। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ध्वस्त हो गई, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट है वो जात के आधार पर अपॉइंट हो गए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सुबह के वक्त बात हो रहे थे, केशव जी ने कहा कि विधायकों को ट्रेनिंग तो आप जरूर दे रहे हैं लेकिन उनको अनुशासन भी सिखाइए। ये हमारे विधायक पढ़े लिखे हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो कई बार सदन में रह चुके हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये जो सवाल करें उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। राज्यसभा भेजा है आपने जयंत चौधरी जी को, 2024 की क्या रणनीति बनाने के इरादे से जो है वो भेजा गया गठबंधन इसी तरह से? अब 24 दूर नहीं है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि 24 में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अखिलेश यादव जी को। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।